सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात श्रीमान। कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज संख्या ज़्यादा है ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, हर रोज़ स्कूल में आना चाहिए। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था अपठित गद्यांश और पत्र लेखन, रिक्त स्थान आधारित पत्र लेखन। तो जो भी उस दिन उपस्थित नहीं था और जिस किसी दर्शक ने भी उसको नहीं देखा है तो उन वीडियो को आप देखें और आप अपना सिलेबस वहाँ से पूरा कर सकते हैं। आज हम एक और टॉपिक ग्रामर का ही, व्याकरण का ही लेने जा रहे हैं और वो भी 4 नंबर का होगा। पेपर में वो दूसरे प्रश्न का दूसरा भाग होगा जिसमें चित्र आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चित्र आधारित रिक्त स्थान पूर्ति। यानी कि आपको एक चित्र दिया जाएगा, 4 वाक्य वहां दिए जाएंगे और उनमें 4 खाली स्थान होंगे। उन चारों खाली स्थानों के लिए 4 शब्द भी आपको दिए जाएंगे मंजूषा में। वो हम बात कर चुके थे, मंजूषा क्या होती है। तो एक बॉक्स है जिसमें आपको 4 शब्द दिए जाएंगे, उन चारों शब्दों को आपको भरना है। तो आज उसका हम अभ्यास करते हैं, किस प्रकार से हम उनको भर सकते हैं। अब आपको एक ये चित्र दिखाई दे रहा है, हालांकि ये जो चित्र जो है वो इतना साफ नहीं है क्योंकि वो पेपर में भी ऐसा ही था। ये 2019 के सेट ए में ये पे आया हुआ था और अभी रिसेंटली भी जो बोर्ड ने 2023 के लिए अभ्यास पत्र डाला है उसमें भी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हम हल करते हैं, आज 2 एग्जाम्पल हम देखेंगे। एक ये देख रहे हैं, एक और भी देखेंगे ताकि आप अच्छे से उसे कर पाओ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जैसे ही चित्र आधारित जो प्रश्न है उसमें सबसे पहले आप देखो कि वो चित्र है कि कैसा। क्योंकि आपको देखो कोई भी चीज़ दी जाए तो सबसे पहले दिमाग में एक प्रश्न आता है कि ये है क्या। कुछ भी आपको दिखाया जाए, कुछ भी दिया जाए तो एक बार मतलब दिमाग में ये आएगा ये है क्या। तो आपको भी उस चित्र में ये प्रश्न अपने दिमाग में लगाना है कि ये है क्या। क्योंकि लगभग सभी चित्र आधारित प्रश्नों में जो पहला जो प्रश्न होता है वो उस चित्र पर ही आधारित होता है कि ये चित्र कैसा है। तो अब हम अगर इसको देखें तो ये थोड़ा सा मैं भी डिफाइन कर देता हूं और आप भी इसमें देखने का प्रयास करो क्योंकि ज़्यादा ये साफ है नहीं। तो एक तो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है, यस सर। इसको आप ट्रेस कर पा रहे होगे। अब इस पेड़ पे ये 2 पक्षी भी बैठे हैं, ठीक है। एक इधर मोर है जो नाच रहा है, ये जो पंख जो फैले हुए हैं ये मोर के पंख फैले हुए हैं, मोर नाच रहा है। यहां आपको पानी दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई तालाब का चित्र है और उस तालाब के किनारे एक पेड़ है और उसमें एक बच्चा भी नहाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक चित्र है। तो इससे 2 बात हमें समझ में आई। क्या? एक तो हो सकता है कि सरोवर का ये चित्र दिया गया हो और सरोवर के किनारे पर एक पेड़ हो, उस पर पक्षी भी बैठे हैं टहनियों पर और मोर भी नाच रहा है, एक बच्चा नहा रहा है। ये हमारे दिमाग में ये चीजें इसको चित्र को देखने से आ गई। अब प्रश्न देखो, ऊपर लिखा है चित्रम दृष्ट्वा अधः प्रदत्त वाक्यानि पठित्वा च रिक्त स्थानानि उचित मंजूषा पदैः पूरयत। क्या है इसकी हिंदी कि भाई चित्र दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, ये दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय लगता है तो दृष्ट्वा बनता है, आप जानते हैं। अधः प्रदत्त वाक्यानि, अधः मतलब नीचे जो ये वाक्य दिए गए हैं उनको पठित्वा, अब यहाँ कत्वा प्रत्यय है पठ धातु से, तो रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान उचित मंजूषा पदों से भरे, पूरा करें। अब वाक्यानि है, यानी कि जो ये वाक्य हैं जिनमें आपको खाली स्थान भरने हैं। तो ये 4 आपको वाक्य दे दिए गए हैं, उनमें 4 आपको ये खाली स्थान दिख रहे हैं और उसके लिए मंजूषा भी दे दी गई है। 4 ही आपको यहां से शब्द दिए गए हैं, यहां से आपको लेने हैं और वहां उसमें भरने हैं। अब मैंने कहा था कि लगभग जितने भी चित्र आधारित प्रश्न बनेंगे ना, उनमें पहला प्रश्न
ऐसा ही बनता है कि ये चित्र कैसा है, किस प्रकार का ये चित्र है। तो हमने देखा था कि भाई साफ स्पष्ट तो एक तो पेड़ दिख रहा है बड़ा सा, एक हमें तालाब सा दिख रहा है। अब बच्चा भी दिख रहा है, मोर भी दिख रहा है। कोई कहोगे कि जी मोर भी दिख रहा है तो बच्चा भी दिख रहा है, लेकिन मोर का तो ये चित्र नहीं है, अकेले बच्चे का तो चित्र नहीं है। तालाब में नहाते हुए का जरूर हो सकता है, क्योंकि बच्चा है, एक तालाब का चित्र है, उसमें बच्चा नहा भी रहा है, उसके किनारे पर एक पेड़ भी है। अगर यहीं पे बच्चे खेल रहे होते तो हम क्या कहते कि खेल के मैदान का चित्र है, ऐसा ही ना? भाई वहां की जो चित्र में जो घटनाएं हमें दिख रही है, उसी घटनाओं के आधार पर तो हम कहेंगे ना कि ये चित्र है किस प्रकार का। ठीक, तो यहां खेलते हुए दिख नहीं रहे हैं। अगर मान लो ऐसा कोई हो कि बच्चे पढ़ते हुए दिख रहे हो, कोई क्लासरूम का हो, या बच्चे पढ़ने के लिए बैग लेके स्कूल जा रहे हैं, गेट कुछ ऐसा बना हो जैसे हमारे स्कूलों का गेट होता है जिसमें एक गेट पे शिक्षार्थ ये सेवार्थ ये ऐसा लिखा हुआ हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये चित्र किसका है? विद्यालय का, है ना? बच्चे खेल रहे हैं तो खेल का, तालाब का है तो सरोवर का, ऐसा कह सकते हैं। या एक बगीचा हो जिसमें फूल हो, गार्डन सा दिखाई दे रहा हो, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि उद्यान का चित्र है, बगीचे का चित्र है। तो चित्र को देखकर ये पता लगाना है, पहला ही काम ये करना है कि वो चित्र वास्तव में है किस चीज का। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है चित्रम इदम खालिस्तान अस्ति। वही पूछ लिया कि ये जो चित्र है वो खालिस्तान का है। अब हमारे पास चार हैं शब्द। तो चार शब्द कौन कौन से हैं? पहला जलाशय, जलाशय क्या होता है? तालाब, वेरी गुड। मयूर, मोर। अनेके, अनेक। वृक्षस्य, वृक्ष पेड़, और वृक्षस्य पेड़ का। तो ये सबसे संस्कृत की हिंदी करने का सबसे आसान मैं एक आपको तरीका बताता हूं। उसकी विभक्तियां हटा दो और हिंदी का जो शब्द है उसको आप रख लो, तुरंत आपको उसका अर्थ पता चल जाएगा। वृक्षस्य छठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, तो उसमें वृक्ष का हिंदी तो वो बनेगी इसकी। लेकिन अगर आप कारक विभक्ति को नहीं भी पहचान रहे हो, केवल वृक्ष को तो पहचान रहे हो, विभक्ति हटाकर जो शब्द बचता है उसको अपने दिमाग में सोचा करो कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। अनेके में एक ही मात्रा हटाएं तो अनेक, अनेक का आपको अर्थ पता है क्या होता है? क्या होता है अनेक? बहुत सारे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वहां क्या आ सकता है। चित्रम इदम खालिस्तान अस्ति। चित्र किसका है? मोर का है, जलाशय का है, अनेक का है, या वृक्ष का है? वृक्षस्य। अभी और रुकते हैं। मैंने कहा था ना कि जब भी कभी डाउट हो तो सोचना, एक बार लिखने से पहले एक बार जरूर सोचना। देखते हैं, नहीं अब डाउट ऐसे नहीं तुक्के नहीं लगाने, इसको छोड़ो, आगे देखो क्या है। हो सकता है आपने जो उत्तर बताया है वही ठीक हो। देखते हैं, ख में क्या लिखा? वृक्षे खालिस्तान खगा तिष्ठन्ति। अब आ गया ना, अनेके तुरंत पता चल गया। थोड़ा सा शांति रखो, कोई भी उत्तर लिखने से पहले थोड़ा सा सोचो, चारों प्रश्नों को देखो, जिसको आप अच्छे से समझते हो, जानते हो, सबसे पहले उसको करो। कई बार ऐसा होता है कि जो बचा हुआ होता है, जिसका हमें नहीं पता होता, वो आखिर में बच जाता है, उसको उठा के उसमें खालिस्तान में बचे हुए में रख दो, तो वो अपने आप सोल्व हो जाता है, अपने आप वो अच्छे नंबर आपको दे जाता है। जितने नंबर हैं उतने नंबर अपने आप दे देगा। तो वृक्षे अनेके खगाः तिष्ठन्ति, ये हमें पता चल गया कि वृक्ष पर, ये देखा था ना कि यहां भी पक्षी बैठे हैं, यहां भी एक दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है ना? तो ऐसे हमें दिख रहा है कि भी वृक्ष पर अनेक खगाः, क्या? पक्षी बैठे हैं। अगला देखो, वृक्षस्य समीपे एकः नृत्यति। इसका भी पता चल गया, देखते ही पता चल गया कि वृक्ष के समीप एक मोर नाच रहा है, तो मयूर का हमें पता चल गया। चित्रे एक है
खाली स्थान अपि अस्ति, जलाशय। अब वृक्षस्य और जलाशय में था कि भाई हम इस चित्र को वृक्ष का बताएं या जलाशय का बताएं, है ना, और दोनों यहां ऑप्शन में दे दिए। तो जहां कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो रुक जाओ, गलत नहीं भरना, क्योंकि मैंने कहा था कि एक गलत भरने से दो गलत होंगे। सही कहा, दो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्यों एक जो भर रहे हैं वो गलत, और एक जिसका उत्तर हमने उठा के यहां भर दिया वो भी गलत हो जाएगा फिर, है ना। तो पहले जो आता है उसको आप भरेंगे, बाद में दूसरे को भरेंगे। ठीक है, समझ में आया? और देखो इसकी हिंदी भी करके आप देखोगे, अगर मान लो वृक्षस्य नीचे लगाएं, जलाशय ऊपर लगाएं, तो चित्रम इदम जलाशय अस्ति, यह चित्र जलाशय है, तालाब है। तालाब का नहीं है वहां। वाक्य अगर हम बनाते तो वाक्य कैसे बनता कि यह चित्र तालाब का है, है ना, यह चित्र तालाब है, ऐसा वाक्य नहीं बनता। और इसको नीचे ले आए वृक्षस्य को, चित्रे एकः, चित्र में एक, वृक्षस्य अपि अस्ति, वृक्ष का भी है। वृक्ष का भी है क्या है भाई? वाक्य नहीं बना। चित्रे एकः वृक्षः अपि अस्ति अगर होता ना तो यहां भी आ जाता, और वहां जलाशय की षष्ठी विभक्ति होती तो वहां जलाशयस्य भी आ जाता, लेकिन केवल विभक्ति से हम इसको ऊपर और नीचे रख रहे हैं। अगर जलाशय में षष्ठी विभक्ति होती तो ये ऊपर आ जाता, और वृक्ष में केवल प्रथमा होती तो नीचे आ सकता था, क्योंकि चित्र में एक वृक्ष भी है। क्लियर? समझ में आया? तो एक और उदाहरण से और भी इसको समझते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, जैसा मैंने आपको समझाया है उसके आधार पर जिसको जो चीज दिख रही है वो तुरंत उठ के बताए तेज आवाज में। एक वृक्ष है, एक वृक्ष दिख रहा है, वेरी गुड। बस एक बच्चा एक ही चीज बताए, बाकी और किसको क्या दिख रहा है? पेड़, कटे हुए पेड़। ये पेड़ दिख रहे हैं लेकिन वो कटे हुए हैं। और क्या दिख रहा है? गाड़ी खड़ी, एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है, एक औरत भी है। हैं? सर एक औरत और उसका बेटा है। एक औरत है और उसका बच्चा भी है। हाँ, गाड़ी के पीछे उधर एक घर भी है, मतलब ऐसी कोई बिल्डिंग भी है। चित्र को पहले आराम से शांति से देखो क्या क्या उसके अंदर है, उसके बाद उसमें प्रश्नों को देखो। जो वाक्य आपको 4 दिए गए हैं उनको देखते हैं। चित्रम इदम वनस्य, यह चित्र, हाँ क्रिया ही तो गायब थी, क्रिया ही तो गायब थी, वो हमें लगा देनी। यह चित्र वन का कह के छोड़ दिया, और यहां से हमने मंजूषा में देखना है आरोपणीय, आरोपण करना, यानम, यान क्या होता है? गाड़ी। गुड, कोई भी गाड़ी उसको यान कहेंगे। और एक खास बात और बताऊं, जिस भी किसी गाड़ी की संस्कृत आपको नहीं आती हो, कोई भी, उसके साथ यानम लगा देना। जैसे मान लो आपको साइकिल है और साइकिल को संस्कृत में कहते हैं द्विचक्रिका, आपको नहीं पता तो साइकिल यानम लिख दो, बन गई संस्कृत। कार है, कार यानम लिख दो, मतलब वो संस्कृत का शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो यानम किसी गाड़ी के लिए है, अस्ति है, और संति बहुवचन में। वेरी गुड, अस्ति स्तः संति, ऐसे बनता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही बेटा, है ना। अस धातु से लट लकार में, इसका मतलब ये हुआ कि बहुवचन का भी कोई पूछा जाएगा। वनस्य था, वो एक वचन है, वन एक, ठीक है ना। तो इसके लिए अस्ति है और संति किसी के लिए और भी आएगा। तो एक तो आपने बताते ही पहचान लिया कि चित्रम इदम वनस्य हस्ति, पूरा बोलो, ठीक है। दूसरे में क्या आएगा? वने अनेके वृक्षाः छिन्नाः, नहीं 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 नहीं, संति। क्या है कि वन में अनेक वृक्ष कटे हुए हैं, कटे हुए वापिस आरोपण करना है, वापिस लगाने हैं, ऐसा नहीं। वन में अनेक वृक्ष कटे हुए हैं। बेटा ये ध्यान रखना है कि जब भी एक बार भरने से पहले चारों पे नजर मारनी, नजर दौड़ाओ, देखो
कि उसका सही उत्तर क्या हो सकता है। जब सही उत्तर आप देख पाए, समझ पाए, जान ले, तब भरना है। मैं कक्षा में कहता हूं कि संस्कृत के पेपर में कभी समय की दिक्कत नहीं होती, कोई समय कम पड़ गया था जी, मेरा पेपर छूट गया, ऐसा कभी नहीं होगा। पूरा समय होता है। और अगर आपको नंबर भी पूरे लेने हैं, है ना, नंबर भी अगर आपको पूरे लेने हैं तो आराम से, शांति से समझ के भरने, ठीक है। तो राजमार्गस्य समीपे एकम खाली स्थान तिष्ठति, तो राजमार्गस्य समीपे एकम खाली स्थान तिष्ठति, एकम यानम। एक चीज और बताऊं, जब किसी का विशेषण और विशेष्य दिया गया हो साथ में, तो विशेषण और विशेष्य में सेम विभक्ति, वही विभक्ति विशेषण में आएगी और वही विभक्ति विशेष्य में आती है। विशेषण और विशेष्य पढ़े हैं, बताए हैं ना। तो क्या है यानम, यान क्या है, गाड़ी, एक कोई गाड़ी है, और गाड़ी क्या, एकम यानम, यानी कि एक गाड़ी है, तो गाड़ी का विशेषण एक हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण आ गया ना। तो एकम में जो विभक्ति है वही यानम में आएगी। अगर यानम पुल्लिंग होता, यानह बनता, फर्ज करो यानह होता तो वहां एकम नहीं आता, फिर एक यानह आता, लेकिन ये नपुंसकलिंग शब्द है तो वहां भी नपुंसकलिंग आ गया, एकम बन गया, एकम यानम, ठीक है। तो ये भी देख लिया करो कि विशेषण और विशेष्य को अलग करके अगर वहां रखा हुआ है तो अच्छा, ये चिड़िया, चलो ये भी पढ़ लेंगी चलो ठीक है। तो यानम, जो विशेषण और विशेष्य, इन दोनों में सेम एक ही विभक्ति होती है, तो उसके द्वारा भी आप उत्तर को पहचान सकते हो कि इस विशेषण के साथ किस विशेष्य का प्रयोग किया जाना है। अगला देखते हैं, वृक्षाः अस्माभिः न कर्तनीया अपितु आरोपणीया। अब एक ही बच गया, वृक्ष हमारे द्वारा काटे नहीं जाने चाहिए बल्कि आरोपण किए जाने चाहिए, अर्थात बोए जाने चाहिए, लगाए जाने चाहिए, ठीक है ना। वृक्ष हमें काटने नहीं चाहिए। तो एक बार सभी प्रश्नों को आप देखें, सभी वाक्यों को पढ़ें, मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उनको पढ़ें, उनकी विभक्ति को हटाकर उनके अर्थ जानने का प्रयास करें, और आप सबसे पहले उस चित्र को ध्यान से देखें, वो चित्र किस विषय वस्तु पर है इसको जानने का प्रयास करें, तो आप कभी भी इस प्रश्न को गलत नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। चलो, आपके चेहरे भी बता रहे हैं, और आशा मैं करता हूं कि सभी दर्शकों को भी ये समझ में आ गया होगा। और जिस किसी ने भी पिछली वीडियो को नहीं देखा है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उनको देख सकता है, आई बटन पर जाकर भी उनको देख सकता है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सर्वेभ्यो नमो नमः।